हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। और इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। इसको आप कह सकते हैं अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। ये कहाँ से आया, ये किस प्रकार का बीमारी है, क्या ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ है, इन सभी बातों को यहाँ पर समझेंगे। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सुअर, ये सुअरों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है। वैसे मैं बता दूं, ये इंसानों के लिए उतना ज़्यादा संक्रमित बीमारी नहीं है, लेकिन ये सुअरों में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इंसानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिफोर वी बिगिन, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मलेरिया के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनोफिलियाज मच्छर के काटने से होता है। दूसरा ऑप्शन है, इस बीमारी में प्लाज्मोडियम जीवाणु जो है ये लाल रक्त कणिकाओं पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, जिससे कि लाल रक्त कणिकाएं फट जाती है। तीसरा है, मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दो परपोषियों की आवश्यकता पड़ती है। चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। आपको इसका उत्तर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थी इसका सही उत्तर जानते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही उत्तर मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। अब हम लोग जानते हैं इस बीमारी के बारे में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ये चर्चा में क्यों है? देखो, चर्चा में रहने का कारण है मिजोरम राज्य। ये पिछले साल भी 2020 में भी चर्चा में था, लेकिन 2021 में भी ये चर्चे में आ गया। कैसे आया उसको हम लोग समझते हैं। मिजोरम राज्य के जो पशुपालन और पशु चिकित्सक विभाग हैं, इसने कहा कि मिजोरम राज्य के 11 में से 10 ऐसे जिले हैं जहां पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर को देखा गया है और इसका काफी ज्यादा प्रभाव यहाँ पर है। अब क्या बात हुआ है, देखो, ये है मिजोरम राज्य। तो मिजोरम राज्य की जो लैंड बॉर्डर है, इसका सीमा दो ऐसे देशों के साथ लगता है। इधर लगता है म्यांमार के साथ और इधर लगता है बांग्लादेश के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके हैं जिले, ये आप याद रखेंगे। और इसकी राजधानी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा कहा गया कि मिजोरम के 11 जिले में से 10 जिलों में इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर को देखा गया है। अब ये है क्या, इसको जानने से पहले आप ये समझो कि ये पहली बार पिछले साल 2020 में ये न्यूज़ में क्यों रहा था। देखो, पिछले साल 2020 में ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि पिछले साल असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर में इस बीमारी ने काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचाया था। और यहाँ पर जो सुअर है, जो पिग्स है, ये काफ़ी ज़्यादा मारे गए थे। तो इसलिए ये पिछले साल भी न्यूज़ में था। आप लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करेंगे कि इन सभी राज्यों में से आपको मिजोरम नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार 2021 में टारगेट हुआ है मिजोरम राज्य। क्यों हुआ और पिछले साल ये क्यों न्यूज़ में नहीं रहा और यहाँ पर बीमारी नहीं फैला? तो देखो, पिछले साल वैसे भी कोरोना वायरस के कारण बहुत ज़्यादा डर था मनुष्यों के अंदर, ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा डर था। तो मिजोरम राज्य के जो पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें मेघालय है और भी बहुत सारे राज्य हैं, त्रिपुरा है, ये सारे जो राज्य हैं, यहाँ से सुअर और सुअर के मांस का आयात जो होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण ये बीमारी यहाँ पर नहीं फैली। इसके साथ साथ कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़े प्रवेश नियम को लागू किया गया था, जिससे बाहरी चीज़ यहाँ पर एंटर नहीं हो सकता है। इसी कारण से पिछले बार यहाँ पर 2020 में मिजोरम राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर नहीं फैला। लेकिन इस बार 2021 में ये पूरी तरीके से लगभग पूरे मिजोरम के सुअरों में फैल चुकी है। तो ये कैसे हुआ है? तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिजोरम का 2 भाग है। ये दोनों तरफ 2 देशों के साथ ये टच करता है। एक है बांग्लादेश और दूसरा है म्यांमार। लेकिन इस बार जो स्वाइन फ्लू आया है, ऐसा मान्यता है, कई ऐसे मान्यताएं हैं जिसको हम लोग आगे भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जांच दल के द्वारा ये पाया गया कि सीमा के पार जो पिपरा घाट है और खजसूरी है, ये गांव बांग्लादेश में पड़ता है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अवैध सुअरों का आयात किया जा रहा था। और जब ये आयात किए जाते हैं तो इसको मार्केट में चढ़ाया जाता है, इसको बेचा जाता है। तो लेकिन क्या, अब देखो, अब बेचने और लाने से क्या हमारे जो खुद के देश में जो सुअर होते हैं उसमें भी ये फैल जाएगा? देखो, ऐसा नहीं होता है। अब मान लो कि ये कोई राज्य है और इसका इधर से भी सीमा लगता है और इधर से भी। अब यहाँ से आप सुअर मंगाए रातों रात, अब क्या इसको रातों रात ही आप बेच देंगे? मार्केट तो सुबह लगती है। तो आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको मंगाते हो तो इसको कहीं ना कहीं आपको रखना पड़ेगा। तो जो रखने का जो पॉइंट है उसको कहते हैं स्टॉक पॉइंट। तो स्टॉक पॉइंट में इसको आप रखें। और स्टॉक पॉइंट में सिर्फ यही सारे सुअर नहीं होते हैं,
ह्यूमन की जो मेंटेलिटी है, जहां पर आदमी रहेगा वहीं पर जाके आदमी खड़े होंगे, ये मेंटेलिटी है। तो यही मेंटेलिटी मनुष्य जानवरों के भी साथ करता है। जहां पर गाय बंधे हुए हैं तो हर एक गाय को उसी जगह पर बांधा जाएगा, जहां पर बैल हैं वहां पर बैलों को एक ही जगह पर बांधा जाएगा, जहां बकरी है बकरियों को भी एक जगह पर बांधा जाता है। वैसे सुअर, तो सुअर को जब इंपोर्ट किया जाता है, जब इसका अवैध आयात किया जाता है, तो ये यहाँ से आकर इसको रखा जाता है कहीं एक जगह पर जिसका नाम है स्टॉक पॉइंट। मान लो कि रातों रात इसको बेच भी दिया गया, लेकिन ऐसा भी तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सुअर एक बार में बेच जाएंगे, ये बहुत रेयर हो जाता है। तो एक दो सुअर भी बच गया तो उसको क्या किया जाता है कि जो हमारे इंडिया में जितने भी पिग्स पाए जाते हैं वहां पर उसके साथ उसको रख दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें जो वायरस है ये दूसरे सुअरों में भी फैल जाता है, दूसरे पिग्स में भी ये फैल जाता है, जिसके कारण वो संक्रमित हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जानकारों के द्वारा ये भी माना गया है कि जो अफ्रीकन स्वाइन बुखार है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर संक्रमण वाला रोग है, और ये घरेलू जो इंडियन पिग्स हैं और जो जंगली सुअर हैं उसको भी प्रभावित करता है। अब हम लोग बात करते हैं अफ्रीकन स्वाइन बुखार के बारे में। आखिर ये बुखार है क्या और कैसा है? देखो, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ के अनुसार कहा गया है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है ये एक गंभीर वायरल बीमारी है जो कि एक वायरस से फैलता है, और ये घरेलू और जंगली दोनों सुअरों में देखा जा सकता है। इससे दोनों प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि ये जो बीमारी है ये जानवरों से इंसानों में नहीं फैलती है, ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है। अभी तक क्या इसका कोई इलाज पाया गया है? देखो, अभी तक तो इसका कोई इलाज नहीं पाया गया। यदि इलाज पाया जाता तो सारे के सारे सुअरों को मारा नहीं जाता, बल्कि उसको वैक्सीनेटेड किया जाता, उसको सुई लगाई जाती। लेकिन अभी फिलहाल इसका कोई टीका नहीं है, इसलिए जब ये किसी पिग्स को होता है तो उसको मार दिया जाता है और उसको कहीं पर ले जाके दफना दिया जाता है। ये प्रक्रिया इसमें आजमाई जाती है। इसका जो मृत्यु दर है ये, जैसे कि मैंने बताया कि 100% इसका मृत्यु दर है। यदि ये किसी को हुआ है तो 1% चांस है कि वो बच जाएगा, लेकिन 99% ऐसा चांस है कि वो नहीं बचेगा। इसलिए मरने से पहले ही उसको मार दिया जाता है, और इसको इसलिए मारा जाता है ताकि दूसरे जानवरों को ये ना फैले। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा गया था मलेरिया से संबंधित कथन कौन सा असत्य है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो मलेरिया बीमारी का जो वाहक है ये मादा एनोफिलियाज मच्छर है। देखो कि जो मेल होते हैं और जो फीमेल होते हैं, इसमें भी तो मेल और फीमेल पाया जाता है, लेकिन फीमेल मच्छर ही सिर्फ बाइट करते हैं, मेल मच्छर बाइट नहीं करते। मनुष्यों को, ह्यूमंस को जो मच्छर बाइट करता है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल होता है, और ये बाइट करता है इसलिए ताकि वो आगे प्रजनन कर सके, प्रजनन क्रिया को आगे बढ़ा सके। ऐसा नहीं है कि आप मच्छर को आप अपने शरीर से दूर रखेंगे तो ये प्रजनन नहीं करेंगे, ये किसी और चीज़ को काट लेंगे। इसको ब्लड की ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है, जिसके कारण ये काम करते हैं। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या रेलिवेंट है। देखो, हाल ही में ये न्यूज़ सामने आ रहा था कि WHO ने चाइना को मलेरिया से मुफ्त बताया है, मतलब कि यहाँ पर मलेरिया ख़त्म हो चुका है। वो कौन सा देश है? वो है चाइना। चाइना अब मलेरिया फ्री हो गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।